मैं आपसे एक सवाल ये पूछना चाहती हूं आलोक जी कि हम लोकतंत्र में हैं और हम सब जानते हैं कि लोकतंत्र में जनादेश सर्वोपरि होता है। ऐसे में चाहे राष्ट्रवाद का मुद्दा हो या हिंदुत्व का मुद्दा हो, कांग्रेस जनता के बीच लेकर जाती है, लेकिन जनता भरोसा किस पर जता रही है? बीजेपी पर जता रही है। सर, 3 राज्यों में अभी जिस तरीके की बंपर जीत बीजेपी को मिली वो इसकी गवाह है। जनता में आप लोग भरोसा क्यों नहीं पैदा कर पा रहे? हिंदुत्व और राष्ट्रवाद का मुद्दा अगर इसी तरीके से चलेगा तो फिर अब की बार 400 पार, मोदी की हैट्रिक, तो फिर कांग्रेस कहां है? देखिए, ये दुर्भाग्य है कि देश 2013 के बाद से झूठ में जी रहा है। 2014 के अगर मोदी जी भी अपने भाषण स्वयं सुन लेंगे तो उन्हें भी लज्जा आ जाएगी। बहुत हुई महंगाई की मार, अब की बार उनकी सरकार। बहुत हुआ किसानों पर अत्याचार, अब की बार उनकी सरकार। डॉलर 35 रुपए में मिलेगा, पेट्रोल 35 रुपए में मिलेगा, 15 लाख अकाउंट में आएंगे, 2 करोड़ रोजगार मिलेंगे, और तमाम तरह की इतने लंबे लंबे झूठे वायदे किए गए कि जो टैक्स पेयर्स का पैसा है, खासतौर पर नौकरी करने वाले, वो चाय पर चर्चा होती थी, वो तो यूं ही आ जाएगा। फिर धीरे धीरे जैसे समय बला तो अब नोटबंदी है तो काला धन बाहर आ जाएगा। फिर काला धन विदेशों से 4 लाख करोड़ आ रहा था। तो उसके बाद मतलब लोग बेवकूफ हैं, कांग्रेस अक्लमंद है? मैंने नहीं कहा, हाँ। मैंने बेवकूफ नहीं कहा। ये तो बीजेपी की भाषा बोल रहे हैं आप। हाँ। क्या बीजेपी इस तरह के आप अपनी भाषा बोल दीजिए। मैं वही कह रहा हूँ, बीजेपी हाँ। की इस तरह की भाषा बोलकर हमसे सवाल पूछती है। हाँ। मैंने नहीं कहा कि लोग बेवकूफ हैं, मैंने कहा कि कहीं ना कहीं बहकावे में है जनता। हाँ। और मैंने तमाम एग्जाम्पल गिनाए, मैं गलत नहीं बोल रहा हूं। 2022 भाइयों बहनों मित्रों, किसान की आय डबल। हाँ। और किसान हर घर में जल, और जल छत होगी, छत के नीचे नल होगा, नल के नीचे बाल्टी, बाल्टी में पानी और पानी में डब्बा। अरे भाई, 2022 में आते आते क्या किसानों की आय डबल हो गई? नहीं तो ये बहकावे की वजह से सुधांशु जी, ये बहकावे में आकर मैडम एक मिनट, मुझे बात तो पूरी करने दीजिए। मुझे बात तो पूरी करने जल्दी से सर, 30 सेकंड। आपका यहाँ पर पूरे होर्डिंग्स लगे हैं मोदी की गारंटी, ठीक है? आप भरसक प्रयास कर रहे हैं कि मोदी जी का प्रचार हो। सर, देश के प्रधानमंत्री हैं, मोदी की गारंटी चली है। फिर कहूंगा, चुनावी राज्यों के अंदर जो नतीजे आए हैं उसमें यही गारंटी चली है। मोदी जी की गारंटी पिछले 2014 के बाद से 40 चुनावों में क्यों नहीं चली? 2018 में क्यों नहीं चली? इन्हीं तीनों राज्यों में मोदी जी हारे थे। क्या मोदी जी की गारंटी चल रही है, इसका प्रचार आप ऐसे करेंगे? तो आपने मुझे कोई दिक्कत नहीं देखा है मोदी की गारंटी शो में करते हुए? इस बार जब गारंटी चली है तो हम शो कर रहे हैं। सर, आप चैनल के सर जो लाइन लेंथ है वो तो तय मत करिए ना, कम से कम मंच पर बैठकर आप ये तो नहीं तय कर सकते हैं। मैं कह रहा हूं आपका विशेषाधिकार है। मैंने तो पहले भी देखा, मैं मंच पर बैठा हूं ना, मैं अपने उत्तर दे रहा हूं ना, कम से कम बोल लेने दीजिए। अगर मोदी जी की इतनी गारंटी थी तो तेलंगाना में क्यों नहीं चली? मोदी जी की गारंटी मणिपुर में नहीं चल रही। मणिपुर में कल भी 13 लोगों की हत्या हो गई आपस में गोली बारूद चल के। मोदी जी की गारंटी वहां नहीं चल रही। मोदी जी वहां पर जाकर अंतिम बात कहना चाहता हूं। क्या देश के प्रधानमंत्री इतने बड़े विश्व गुरु हैं, वो क्या एक बार मणिपुर की जनता के बीच में जाकर ये नहीं कह सकते? मणिपुर पुराना मुद्दा है, हम लोग बहुत बार। अरे मैम, 13 लोग कल मरे। ये पुराना मुद्दा, राजनीति क्या होती है मैं बताता हूं। मीडिया के साथियों को पुराना मुद्दा लगता है, इस पर चर्चा नहीं होनी चाहिए। अब सुनिए, इसीलिए कहते हैं कि मीडिया पूरी तरह से बीजेपी का साथ देता है। अब मैं जवाब दे दूं। 13 लोगों की हत्या हुई, किसी एक टीवी चैनल ने एक छोटी सी डिबेट नहीं की। मोदी की गारंटी पे डिबेट होगी। उत्तर दीजिए। मैं कहना चाहता हूं मणिपुर पे राजनीति क्या होती है मैं बताता हूं। केंद्र सरकार के खिलाफ अविश्वास प्रस्ताव अब नहीं रोकेंगे कि मणिपुर पुराना मुद्दा है। मणिपुर विधानसभा में क्यों नहीं रोकेंगे कि पुराना मुद्दा है? मैं पूछना चाहता हूं, मणिपुर की सरकार के खिलाफ अविश्वास प्रस्ताव क्यों नहीं ला रहे? आपकी हैसियत नहीं है वहां खड़े होने की, क्योंकि आपको हकीकत पता है, आपको राजनीति करनी है। दिल्ली में मणिपुर बोलना है, मणिपुर में क्यों नहीं ला रहे? पूछिए वहां की राज्य सरकार के खिलाफ। लाइए, मैं चुनौती कहता हूं। क्या संसद में में अविश्वास प्रस्ताव नहीं आया था? अब सर आया था कि नहीं आया? संसद के अंदर अविश्वास प्रस्ताव आया तो मोदी जी दांत फाड़ कर हंस रहे थे। क्या ये सच्चाई नहीं है? सर, यहाँ पर चिल्लाने का कंपटीशन नहीं हो रहा है। आप दोनों सामान्य लोग हैं, बारी बारी बोल लीजिए। संसद सत्र में कहा कि 267 नियम के तहत होगी, यानी सारे काम रोको, मणिपुर पर चर्चा करो। मगर जैसे ही दिल्ली का विधेयक आया, नहीं अब चर्चा कर लो, यानी अब राजनीति आगे, मणिपुर पीछे, क्योंकि तब लग रहा था केजरीवाल को साथ में लेना है। उसके बाद इन्होंने कहा प्रधानमंत्री जवाब देंगे। जब प्रधानमंत्री जवाब देने के लिए आए तो भाग खड़े हुए। मैं उत्तर देता हूं। डिजिटल जमाना है, जाके देख लीजिए। ये मणिपुर पे अविश्वास प्रस्ताव लाए, 5% भी नहीं बोला है मणिपुर के बारे में विपक्ष के नेताओं ने। जैसे ही घड़ी का काटा दोपहर 2:30 पे आए, बबीता जी का दिल सास बहू साजिश के लिए मचल जाए। और ये है इनकी बहू,
पूरे दिन ऑफिस की टेंशन हो जाए गॉन जब ये करें अपना फेवरेट शो फ्री टाइम पे ऑन। इनकी तरह आप भी देखें अपना फेवरेट शो अपने टाइम पर और डाउनलोड कीजिए एबीपी लाइव ऐप अपने स्मार्ट टीवी पर। एबीपी न्यूज आपको रखे आगे।